आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्जाम जो हिस्ट्री को हुआ था उसके आंसर की को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन है ए, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। बी है, संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल वाक्य से बनी है। और डी है, यह दर्शाई गई सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के लिए मॉडल का काम किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो सही है इसमें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है, दीदारगंज पश्चिम मौर्य कला शैली से संबंधित है। सांची धड़ प्रतिमा प्रख्यात गुप्त मूर्ति है। और सुल्तानगंज बुद्ध गुप्तकालीन है। धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ बुद्ध गुप्त मूर्ति कला का नमूना है। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार वासुदेव बलवंत फड़के को भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? यह रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार। फिर वेदांत सूत्र पर रामानुजाचार्य की टीका जिसने विशिष्ट दर्शन को प्रतिपादित किया क्या कहलाती है? तो यह जो है श्री भाष्य कहलाती है। फिर क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन उद्यान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसको भरत लिया गया है, लेकिन उसको चैलेंज करेंगे तो ये जो है वत्स आंसर रहेगा। फिर यहाँ क्वेश्चन है, सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। तो फिर है, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर, ये जो नीलकंठ शास्त्री से संबंधित है। फिर है द इंडियन मुसलमान्स, ये जो डब्ल्यू हंटर की बुक है द इंडियन मुसलमान। फिर है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो है संजीव सन्याल की बुक है। फिर है द एक्सट्रीम चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 to 1910, तो ये जो है अमलेश त्रिपाठी की बुक है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिधम पीठक के 7 पुस्तकों 7 प्रकरण में शामिल नहीं है? तो ये जो महानिदेशक जो है इसमें शामिल नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक धर्म प्रचारक शुरू किया था? तो लाला मुंशी राम ने किया था। और यहाँ मिलाने को बोल रहा है। तो जो दयानंद सरस्वती है वो गौकर्णा निधि से संबंधित है। और इधर एक कन्हैयालाल अलगधारी जो है ये चिराग हकीकत से संबंधित है। श्रद्धाराम जो है ये धर्म रक्षा से संबंधित है। और मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू धर्मोपदेशक से संबंधित है। ये इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन है, वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया। और सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया। और मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तावित करने से मना कर दिया। ये जो है 1 2 3 सही है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। तो पहला जो है कुर्ग का अधिकरण ये फर्स्ट रहेगा। उसके बाद जो है सिंध विजय ये सेकंड। फिर थर्ड में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। फिर उसके बाद है आंग्ल बर्मा युद्ध। और अंतिम में जो है अवध का अधिग्रहण जो 1857 की क्रांति के टाइम हुआ था वो। तो यहाँ पे सुमेलित करने को बोल रहा है। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। और ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। फिर यहाँ बुक को सुमेलित करना है उनके राइटर के अनुसार। को खुलासा तो तारीख जो लिखा था सुजन राय खत्री ने लिखा था ये वाला बुक जो है। रियाज सलातिन लिखा था गुलाम हुसैन सलीम ने, ये सेकंड हो गया। मुंताबुल लुबाब जो है ये खफी खां की रचना है। और सियाल उल मुतखिरीन जो है ये गुलाम हुसैन की रचना है। फिर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार कुप्याध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था? ये वन उत्पाद का प्रभारी था। और शब्द सुंदर क्या है? तो ये कृषि ऋण से संबंधित है। और फिर इनको शासन के अनुसार व्यवस्थित करने को बोल रहा है। यहाँ जो पहला रहेगा सिंधु राज कृष्ण राज रहेगा। फिर उसके बाद सिंहकर्ष आंसर है। कृष्णराज सी ए, फिर सिंहकर्ष, फिर वाकपति मुंज। और वाकपति मुंज के बाद जो रहेगा सिंधु राज रहेगा। और अंतिम में जो है भोज रहेगा। भोज 5वां है, सिंधु राज 4th है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है? तो सही कथन है, पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है। और संन्यास व आचरण जिसमें ज्ञान अर्जित होता है। तीनों जो है वो सही है।
फिर क्वेश्चन है संस्कृत नाटक स्वप्न वासुदेवदत्ता के लेखक कौन है, तो इसके लेखक भास हैं। फिर इसको सही सुमिलित करने को बोल रहा है कालानुसार। तो पहला जो है वो मित्र मेला आएगा, मित्र मेला के बाद जो है मिदनापुर सोसाइटी है सेकंड में है। फिर सतीश चंद्र बसु द्वारा अनुशीलन समिति ये थर्ड में है। और उसके बाद है अभिनव भारत जो है फोर्थ है। और ढाका अनुशीलन समिति जो है ये फिफ्थ में है। फिर यहाँ पे भी सुमेलित करने को बोल रहा है। तो जो चिटनीस जो है ये पत्राचार विभाग का प्रमुख था, ये हो गया। दाबिड़ जो है ये विदेशी मामलों का प्रमुख था, बी। पंडित राव दानार्थ अनुदान और वाक्यानुमेश जो है वो घरेलू कार्यों का हेड था। फिर यहाँ क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो ये 1921 में आया। फिर जापान राजबिहारी बोस और सुन यात सेन के बीच बैठक की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो भगवान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ क्वेश्चन है भक्ति उपासनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बी। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति के महत्व के चारों में जागरूकता सृजित की, रामदास ने राम की पूजा को प्रचलित किया, और यह शैव मत 7वीं और 9वीं शताब्दी में के बीच तमिलनाडु में सशक्त था। तीनों कथन जो है वो सही है। फिर यहाँ भी सुमिलित करने को बोल रहा है। तो जो भगवत गीता जो है ये महाभारत से संबंधित है। हर्षचरित ने बाणभट्ट की रचना की। और मिलिंद पन्हो जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पंचोरियम जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन है 1 और 2 को सम्मिलित करने को बोल रहा है। फिर सखाराम गणेश देवस्कर जो है ये देशरी कथा से संबंधित है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये स्वदेशी भंडार से संबंधित है। फिर अरविंदो घोष जो संबंधित है ये ड्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड से संबंधित है। और सरला देवी जो है लक्ष्मी भंडार से संबंधित है। फिर यहाँ क्वेश्चन है सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो पुंसवन जो है जो पुरुष बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान जो है पुंसवन है। फिर स्नातक जो है ये वह जिसने स्नान कर लिया है। फिर सिमोत्नयन जो है ये गर्भ में बालक की सुरक्षा को सुरक्षित करने हेतु अनुष्ठान है। और सपवर्तन जो है वो विशेष गृह आगमन पर अनुष्ठान जो है वो सपवर्तन है। फिर 27 है संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाला एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन है अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी। फिर है उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया। और इधर है इसने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की थी। ये तीनों जो है वो सही कथन है। फिर क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित परिवर्तनों के सूत्रपात को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो पहला जो है संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप का प्राधिकार को विनिष्ट किया, ये पहला है। इसके बाद इंग्लिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उपदेशों में संप्रभु राजनीतिक प्राधिकार को मान्यता दी, ये दूसरा है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय विधायी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये तीसरा है। फिर है महारानी को भारतीय सामग्री उपाधि प्रदान की गई, ये चौथा है। और अंत में रहेगा गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होगी और 16 से अधिक नहीं होगी, ये जो है पांचवा है। फिर क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक पतंजलि हैं। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुक्त व्यापार, वेतन सुधारवादी और इंग्लोजिकल की मांगों को समाविष्ट किया गया था, ये 1813 के अधिनियम में है। यहाँ क्वेश्चन है नौपाषाण स्थल टी नरसिंहपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। फिर कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 पर हस्ताक्षर किए जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेश को खुला अभियोग पत्र था, तो ये जो है 21 ने किए, 21 व्यक्तियों ने। फिर यहाँ इनमें से कौन से कथन सत्य है बोल रहा है गिल्ड और कॉर्पोरेट निकाय के बारे में। तो इसमें जो सत्य कथन है श्रेष्ठी दस्तकारी गिल्ड था, जेठक गिल्ड अथवा कॉर्पोरेट निकाय के प्रमुख थे और मुख्य व्यापारी सट्टी कहलाते थे, ये 1 2 3 जो है वो सही है। यहाँ 34 क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम व्यवस्थित करने को बोल रहा है। तो कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय ये सबसे प्रथम हुई थी। उसके बाद लाहौर विश्वविद्यालय में कॉलेज की स्थापना सेकंड में। फिर हंटर हाउस की स्थापना जो ये थर्ड थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय फोर्थ में। और अंत में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। फिर यहाँ का 35 क्वेश्चन है
राघवंक का हरिश्चंद्र काव्यम किस भाषा में लिखित? यह जो है कन्नड़ में लिखित है। फिर इधर 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों को कालक्रम व्यवस्थित करें। यहाँ परमहंस मंडली पहला में रहेगा, रहमुनियाइन मजदयान सभा ये दूसरा है, प्रार्थना समाज तीसरा, आर्य समाज चौथा और कृष्णा कोडम की अदित सभा जो है ये पांचवें नंबर में है। फिर है 37, निम्नलिखित में से कौन सा देवराय के बारे में उल्लेख करता है कि इस पश्चावर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 3 सी पतन थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था। ये निकोलो डी कोंटी करता है। फिर 38 क्वेश्चन है, चोलों से संबंधित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। तो राजेंद्र ने अपनी सेना को पश्चिमी चालुक्य पर आक्रमण करने का निर्देश दिया, ये पहला में रहेगा। उसके पश्चात है राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में बनाया गया, ये दूसरा में है। फिर है राजेंद्र ने युवराज को उद्घोषित किया, ये थर्ड है। मदुरै नवीन चोल उपशाही वारसलाटी का मुख्यालय बन गया, ये चौथा है। और राजेंद्र ने श्री विजय के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया, ये जो है पांचवा है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन है, मेक्तिथि ने विधि पर लिखा, भोज ने खगोल विद्या और राजनीति पर लिखा, भट्टोपल ने खगोल विज्ञान पर लिखा और श्रीधर ने गणित पर लिखा। ये सही है, बी बस गलत है, सारा गंधर ने व्याकरण पर लिखा जो है। 40 क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी अपने ऊपर इस पुस्तक का जादुई प्रभाव इस प्रकार वर्णित करते हैं, मैं भीड़ में उठा और इस सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए तैयार था। ये जॉन रस्किन की जो बुक है अनटू दिस लास्ट, इसमें उल्लेख करता है। फिर यहाँ सुमेलित करने को बोल रहे हैं, मतलब कालक्रम व्यवस्थित करने को। तो पहला जो है इंडियन ओपिनियन आएगा, इंडियन ओपिनियन के बाद जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये सेकंड में रहेगा, उसके बाद अभ्युदय जो है वो थर्ड में है, उसके बाद जो है लीडर है वो फोर्थ में है, और यंग इंडिया जो है फिफ्थ में कालक्रम अनुसार जो है। फिर है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो विष्णु के पे पल्लव राजा थे, ये सही है। कीर्तिवर्मन एक चालुक्य शासक था, ये सही है। इंद्र एक राष्ट्रकूट राजा था, ये सही है। और श्री विष्णु एक पल्लव राजा था, चारों जो है वो सत्य है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता? तो वाजपेयी को एक महायज्ञ नहीं माना जाता। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी की टकसाल स्थित थी? तो ये जो है रायगढ़ में स्थित थी। और यहाँ सुमेलित करने को बोल रहा है, तो ये जो है पर्सिवल स्पेयर, ये मनसबदार और कुलीनों में भी कुलीन के रूप में सम्मिलित है। फिर डगलस स्ट्रैंड के रूप में परिभाषित किया गया है। डगलस स्ट्यूट का कथन जो है वो बी का 1 है। इनका कथन है मनसबदारी प्रणाली एक राजनीतिक समझौता थी। और यहाँ क्वेश्चन है, स्टीफन ब्लोबोक ने कहा था मुगल साम्राज्य को पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया है, ये स्टीफन ब्लोक ने। और जॉन रिचर्ड्स ने वो कहा था मनसबदारी में इस्लामिक कॉर्पोरेट सैन्य प्रणाली का अनुकरण किया। ये जो D4 इसका सही आंसर था। भी यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी ये। और एक को दो से सुमेलित करने को बोल रहे हैं यहाँ। GW लैटिन जो संबंधित था, ये अंजुमन ए पंजाब से संबंधित है। सत्यानंद अग्निहोत्री जो है ये दीव समाज से संबंधित है। तुलसीराम जो है राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। और आत्माराम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, पाल शासक के शासन काल में हुई घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। तो पालों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये सबसे पहले हुई थी। इसके बाद जो है स्वर्णद्वीप के राजा द्वारा निर्मित विहार के लिए पालो द्वारा गांव 5 गांव का दान, ये सेकंड में हुआ था। फिर उसके बाद पाल द्वारा प्रसिद्ध गंगाधर मंदिर का निर्माण, ये थर्ड में हुआ था। फिर पालो ने कैवर्तों के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, फोर्थ में हुआ था। फिर पालो ने कलिंग में कामरूप अभियान चलाई, है फिफ्थ में हुआ था। फिर क्वेश्चन है 49, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया? तो ये वारंगल का नाम बदलकर किया गया। यहाँ पूछ रहा है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में सत्य कथनों की पहचान करें। तो इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज्य सचिव लॉर्ड सलिसबरी के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण था। अरे लिटन ने स्वीकार किया कि यह उपाय नाम मात्र का विधायी और वस्तुतः कार्यपालिका कृत्य था।
और यहाँ वर्निकुलर प्रेस को हाइड्रा बताते हुए लिटन ने इसे एक अकस्मात झटके द्वारा एकटे के माध्यम से समाप्त करने का इरादा किया था। और 51 भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों को निम्नलिखित गतिविधियों को कालक्रम व्यवस्थित करें। तो इधर है पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना, ये फर्स्ट में है। इसके बाद है मुस्लिमपट्टनम में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना, ये सेकंड में है। उसके बाद जो है सूरत में प्रथम अंग्रेज कारखाना, ये थर्ड में है। और सूरत में डचों की कारखाने स्थापित करने, ये फोर्थ में है। और हुंगली में अंग्रेज कारखाना, ये फिफ्थ में है। फिर अशोक को निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख करता है? तो शिलालेख 13 में करता है। फिर है शब्द कमीन, महीन, किरपास और खाना छाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है वस्त्र से संबंधित है। फिर अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। तो ये जो है फतेहपुर की स्थापना, ये फर्स्ट में है। उसके बाद खानदेश पर आक्रमण, ये सेकंड। फिर आगरा में प्रथम जेसुराइट मिशन, ये थर्ड में है। फिर है आगरा में फिंच का आगमन, ये फोर्थ है। और कश्मीर का अधिग्रहण जो है अंत में हुआ था। फिर यहाँ भी सुमिलित करने को बोल रहे हैं मुस्लिम और उनके बागों के साथ। जो मुस्लिम संरक्षक थे तो रामबाग जो है नूरजहां बेगम ने बनाई थी, ये हो गया। जहारा बाग जो है ये मुमताज महल द्वारा बनाया गया था संरक्षक में। फिर शालीमार बाग जो है ये अकराबादी बेगम द्वारा बनाया गया था। और साहिबाबाद जो है ये जहारा बेगम से संबंधित है। फिर यहाँ क्वेश्चन है 56 भारत सरकार सुशासन अधिनियम 1858 के पुनः स्थापन और सामग्री को घोषणा के बारे में किसने टिप्पणी की थी कि संकलात्मक स्तर पर बाहरी रूप से शासन आरंभ करने वाले ब्रिटिश अपने राजा भारत की संप्रभुता निहित करके आंतरिक बन गए, ये बर्नार्ड कोहेन ने कहा था। फिर निम्नलिखित में से कौन विष्णुकुंडी सम्राट नहीं है? तो गोवर्धन नहीं है। फिर 58 है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पर दारुल सफा का विकास किस प्रयोजन में किया था? तो सभी के लिए निःशुल्क उपचार के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली में दारुल सफा का प्रयोजन किया था। 59 है 1857 के विद्रोह के बारे में किस इतिहासकार ने यह लिखा था कि 1857-58 के दयनीयता और रक्तपात भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता नहीं थे, किंतु अप्रासंगिक निरंकुशता और मध्ययुगीन केंद्र बिसारी सामंतवाद के मरणासन अर्थनाथ थी, ये रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है। फिर क्वेश्चन है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया। महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुरानी ग्रंथों में समाहित है। और पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत सभा में 12 अंक संकलित किए गए थे। और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगीत परिषद में किया गया। जो चारों है वो सही है। यहाँ सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। कृष्णा जो है ये मयून से संबंधित है। कुबेर जो है ये वैसर वन से संबंधित है। और जो पार्वती जो है ये अन्नपूर्णा से संबंधित है। और शीतला जो है ये मरियामाई से संबंधित है। फिर यहाँ क्वेश्चन है भारतीय संगीत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन है प्रथम यूरोपीय मेजर स्केल के सबसे निकट सदृश्य राग है। कोशिका राग की प्रस्तुति का सबसे उचित समय रात्रि है। पंचम 6 मूल रागों में से नहीं है। और दीपक राग प्रेम से संबंध है। यहाँ क्वेश्चन है 63 नायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह नुनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 नायक थे। फिर स्टेन के अनुसार नायक अपने स्वयं के अधिकार में क्षेत्रीय शक्ति थे। और सेंजी ने तंजावीर और मदुरै 3 प्रमुख नायक थे। फिर 65 क्वेश्चन है 1921 में देशद्रोह के आरोप पर न्यायालय अभिमारण के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित बयान दिया था? भारत भारतीयों का है, अतः हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि ब्रिटिश हमारे देश पर अपना निरंकुश शासन चला रहे हैं। यह बात सभी जानते हैं कि कानून ऐसा कौन सा ऐसा कानून है जो किसी एक देश को अन्य देश पर शासन करने का अधिकार देता है। हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहते। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते हमें शांति से नहीं बैठेंगे।
ये केशव बलिराम हेडगेवार के कथन है। यहाँ पूछ रहे हैं आजीविकों से संबंधित सत्य कथन पूछ रहे हैं। सत्य है, आजीवक संप्रदाय का उद्भव उसी समय हुआ जब बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ, ये सही है। आजीवक तपस्वी थे, उन्हें कठोर अनुशासन का पालन किया, ये भी सही है। और आजीवकों का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति अथवा भाग्य अनुबंधित अथवा निर्धारित है, ये भी सही है। और आजीवकों को कोई ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हम उनके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो बौद्ध और जैन साहित्य में पुनर्सृजित किया गया था, ये सही है। क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी को कालक्रम सार घटनाओं को जमाने को बोल रहा है, तो निकोलो डी कोंटे का आगमन ये प्रथम हुआ था। अब्दुल रज्जाक आया था वो सेकंड में है। फिर उसकी गुलबर्गा स्थानांतरित हुआ वो सेकंड में, अब्दुल रज्जाक जो आया था वो थर्ड में है। उसके बाद जोधपुर की स्थापना हुई थी, ये फोर्थ है। और गुरु नानक का जन्म हुआ था ये सबसे बाद में हुआ था, फिफ्थ है। फिर यहाँ क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा इसके नेताओं द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुत्थान विचार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य कथन है ये भी डी है। ये कथन है संगठन और इसके नेताओं ने हिंदुओं के भौतिक विनाश और संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया, बी है। एम आर जयकर ने मोबला दंगों में भारतीय राष्ट्रवाद का काला अध्याय का, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करना सिखाया, ये भी सही है। और जो डी कथन है बी एस मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ये सही है। फिर क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित संगठनों को 1876 से 1885 के बीच गठित किए जाने के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित करने को बोल रहा है। पूना सार्वजनिक सभा ये पहले हुई थी, इसके बाद इंडियन लीग जो है ये सेकंड में था, इंडियन एसोसिएशन जो है ये थर्ड में है, इंडियन एसोसिएशन के बाद महाजन सभा ये फोर्थ है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो ये फिफ्थ में हुआ था। फिर क्वेश्चन है 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया तो कौन से मराठा नेता ने बचाव के लिए आए? तो ये जो महाजी सिंधिया आए थे। फिर है यादव्योदय अथवा भगवान कृष्ण का जीवन की रचना किसके द्वारा की गई? तो वेदांतेसिक के द्वारा की गई है। यहाँ भी सुमेलित करने को बोल रहे हैं घटनाओं को कालानुक्रम। जो है पहला कथन है बाड़ा महल में रैतवाड़ी का प्रयोग, ये फर्स्ट रहेगा। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैतवाड़ी के सुधार प्रयोग की शुरुआत ये सेकंड है। थर्ड में है आर के पिंगले द्वारा किया गया सर्वेक्षण भूमि। उसके बाद है मद्रास उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन, फोर्थ है। और फिफ्थ में जो है मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधारी प्रणाली का सूत्रपात, ये फिफ्थ है। यहाँ क्वेश्चन है 73 चाहमान अथवा चौहान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौहान शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया, ये सही है। विग्रहराज ने तोमर शासकों से दिल्ली का अधिग्रहण किया, ये सही है। पृथ्वीराज तृतीय ने चंदोलों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया, ये सही है। और पृथ्वीराज तृतीय ने मौजुद्दीन के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, ये सही है। क्वेश्चन है पुराणों में सतवाहनों को क्या कहा गया? इसको आंध्र सतवाहन कहा गया है। यहाँ मिलाने को दे रहा है अफो जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सालका पुरुष जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, और देवदास मियाँ जो है ये वीर शैव से संबंधित है, और अभिनव गुप्त जो था वो शैव मत का प्रतिपादित करता, शैव मत का था। फिर मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलमे को आमंत्रित किया गया, उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान की गई? दिल्ली सत्र 1918 में किया गया ये जो है। 77 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में संगीत विषयक प्रसिद्ध कृति तुफात उल हिंद की रचना की गई? तो ये औरंगजेब के काल में है। 78 है निम्नलिखित में से किस लेखक ने फॉरेन नेटिसेज ऑफ साउथ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी? तो के नीलकंठ शास्त्री जो है उन्होंने लिखी है। फिर यूरोपी के कालक्रम सर व्यवस्थित करने को दिया, तो राल्फिन जो था वो सर्वप्रथम आया था। उसके बाद जॉन मिडल हॉल आया था, फिर थॉमस कोरिया नहीं, फिर विलियम फिंच आया था थर्ड में। उसके बाद जो है थॉमस कोरियाट आया था, और जॉन बेप्टिस्ट टेवनियर जो है ये अंत में आया था। फिर यहाँ भी सुमेलित करने को बोल रहा है थॉमस कोरियाट जो है ये अंग्रेज था, जॉन कार्डिन जो है ये फ्रेंच था, फ्रांसिको पिल्सार्ट जो है ये डच थे, और नुन्निज जो है ये पुर्तगाली था। 81 क्वेश्चन है इसमें भी कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है?
तो ये गवर्नर जनरल परिषद में साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 की गई, ये सही है। और है विधायन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 कम किंतु 12 से अधिक सदस्य जोड़े गए, ये भी सही है। फिर गवर्नर जनरल को आयतकाल में अपनी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिनकी वैधता अधिकतम 6 माह तक थी, ये सही है। और गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्ति किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं होगा, ये कथन जो है वो सही है। फिर क्वेश्चन 82 जो है, दीनबंधु मित्रा जो थे, ये नील दर्पण इनका जो था बुक था। और राधानाथ राय जो है ये महायात्रा से संबंधित है। मधुसूदन राय जो है ये जो है वसंत गाथा है। और लक्ष्मेश्वर मौर्य जो है ये मुक्तमाला से संबंधित है। फिर गज सवई क्या था, तो गज सवई जो था जहाजपोत था। 84 है, सज्जन व्यक्ति को मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। वह अपनी ताजगी नहीं खोती बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक में अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं, यह कहावत जो है कि लेखक जो है तिरुक्कुल ने तिरुवल्लुर जो उनके बुक थे उसमें लिखी थी। फिर शिवाजी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो था शिवाजी राजस्व मुक्त अनुदानों के बजाय नगद वेतन देने को प्राथमिकता देते थे और उन्होंने मिराजदारों की अवध लूट खसोट को बंद किया था। और शिवाजी नवीन प्रणाली बनाने के बजाय वर्तमान प्रणाली को सुधारना चाहते थे, ये जो तीनों है वो सही है। 86 है, निम्नलिखित में से किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र आरंभ किया था, तो यह लाल रतन चंद बेदी ने किया था। फिर शिवाजी के प्रशासनिक शाखा प्रांत पन्हाल में कितने गिरि दुर्ग थे, जो कोल्हापुर के पश्चिम भाग में स्थित थे, ये जो 13 थे। क्वेश्चन नंबर 88 है, हैदराबाद में शांति और अमन बहाली के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित किए गए ऑपरेशन के क्या नाम था, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। फिर यहाँ कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जल संभारण और प्रबंधन के बारे में सत्य है। यहाँ कथन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानगार में जल पूर्ति और वितरकों का प्रधान था। मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य मिले हैं। और सुतरगोई में पुरातात्विक साक्ष्य नहरी प्रणाली का अस्तित्व दर्शाते हैं। और धौलावीरा में उत्खनन से जलाशय साक्ष्य प्रकाश में आया है, ये जो है सही है चारों। फिर गुरुमुखी लिपि एक पंजाबी साप्ताहिक स्वदेश सेवक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये हरनाम सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिर के बारे में सत्य है, तो मंदिर एक संपूर्ण एकात्म संरचना, ये सही है। इस मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस स्थल के स्मारक जहां मंदिर स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है, ये सही है। 93 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ उल्लेखित मंदिर के अलावा बौद्ध और जैन संरचनाएं भी इस ऐतिहासिक स्थल में स्थित थी, ये सही है। 94 है, अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस मंदिर को संदर्भित किया जा रहा है, तो इलोरा का कैलाशनाथ मंदिर को संदर्भित किया जा रहा है। और यह मंदिर किसने निर्माण कराया, तो कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ वो गद्यांश है। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो थॉट फॉर्म्स जो है राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। और किसने कहा था कि मैं ऐसे राष्ट्र से संबंधित होने में गौरवान्वित महसूस करता हूँ जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों के उत्पीड़ित एवं सभी राष्ट्रों के शरणार्थियों को आश्रय दिया है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था इसको। और इस अनुच्छेद का श्रेय निम्नलिखित चिंतक को दिया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जाता है। और 99 जो है, अनुच्छेद का लेखक धर्मों के संघर्ष में हिंदू समाधान के बारे में आशावादी क्यों है, तो वह हिंदू धर्म में लोकतंत्र की भावना विद्यमान थी। और पुस्तक एंशिएंट विजडम का लेखक कौन था, तो ये नी बेसेंट थे।